एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। इस थ्योरम को देखिए स्टेटमेंट क्या है, पहले एक बार हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को क्या दिया है उस पर थोड़ा सा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे प्रूफ किया जाएगा उसको हम लोग विचार करेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये सब ग्रुप एच ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी। अभी हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप को समझा है कि कोई ऐसा ग्रुप जिसका प्रत्येक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के पावर में लिखा जा सके, तो वो जो ग्रुप होता है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। तो कहा गया कि जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। तो किसी ग्रुप का एक सबसेट जो ग्रुप के चारों कंडीशन को स्वयं में सेटिस्फाई कर ले वो उसका सब ग्रुप होता है। ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से कोई हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और इसका यह कोई सब ग्रुप है। ये साइक्लिक है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका कोई एक सब ग्रुप है तो इज आल्सो साइक्लिक, यानी किसी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक ही होगा। ये चीज हमको प्रूव करनी है। उसी को थोड़ा सा और क्लियर किया है, एंड इज जनरेटेड बाय, तो जो भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है उसका कोई जनरेटर होता है। तो जो ये साइक्लिक ग्रुप है, इस साइक्लिक ग्रुप का जो हम सब ग्रुप लेंगे, पहला हमको दिखाना है कि वो भी साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक कब होगा कि जब वह भी उसके भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के पावर में लिखे जा सके, तभी वो साइक्लिक होगा। तो ये साइक्लिक होगा तो इसका जो जनरेटर होगा, यानी जिस एलिमेंट के पावर में इसके सभी एलिमेंट लिखे जा सके, वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो आगे लिखा जा रहा है कि इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम, यानी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप जो साइक्लिक होगा उसका जो जनरेटर होगा वो ए टू द पावर एम होगा। अब ए क्या है, वेयर ए इज जनरेटर ऑफ जी, यानी यह जो ग्रुप है इस ग्रुप का चूंकि साइक्लिक है तो इसका एक जनरेटर होगा। तो यदि इसके जनरेटर को, जी के जनरेटर को हम ए से डिनोट करें तो एंड एम इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एम बिलोंग्स टू एच। अब देखो जी को साइक्लिक ग्रुप दिया है और कोई भी साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसका एक जनरेटर होता है, जनरेटर ना हो तो फिर साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो इस साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर है यदि उसको ए से डिनोट करें, यानी जी का प्रत्येक एलिमेंट ए के पावर में लिखा जा सके, तो जो जी का जनरेटर ए है तो जो इसका सब ग्रुप है जो साइक्लिक होगा उसका जनरेटर ए टू द पावर एम होगा। अब ए टू द पावर एम में ए तो आप समझ गए कि जो जी है उसका जनरेटर है। अब यह यम जो है वो यम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी यह यम वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि जिसको ए पर लगाओ तो यह एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा हो, यानी एच में बिलोंग करने वाला यह एलिमेंट एम वह लिस्ट पॉजिटिव पावर है जिसको इस पर रखो तो ये एच में बिलोंग करे। यानी दूसरे शब्दों में एच में जितने एलिमेंट हैं वो यदि ए के पावर में लिखे गए हैं तो इसमें ए का पावर जो सबसे छोटा पॉजिटिव होगा वही हमारा ए टू द पावर एम है। सपोज कर ले कि यदि हमारा कोई एच है और एच में एलिमेंट हमारा ए क्यूब है, ए टू द पावर 6 है, ए टू द पावर 9 है, तो हमारा ए का क्यूब ये सबसे छोटा पॉजिटिव आया तो यह ए टू द पावर एम का मतलब ए क्यूब हो गया। ठीक है ये। तो अब उसी को ऐसे भी पूछ सकता है और इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी ये पूछ सकता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कोई एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो भी सब ग्रुप लोगे वो भी साइक्लिक होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो जब ये नाम दिया रहेगा तब तो उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और यदि नहीं दिया रहेगा तो हम अपने अनुसार नाम लिख लेंगे। तो हम नाम वही लिखें जो हमको ये दिया गया कि ये दोनों के लिए हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम कैसे करेंगे उस चीज को पहले समझ लो। तो देखो पहले क्या दिया है कि G इज ए साइक्लिक
ग्रुप, जी साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप कोई कब होगा? जब उसका एक जनरेटर होगा। और जनरेटर क्या है कि जिसके पावर में उस सेट का हर एलिमेंट लिखा जा सके। तो अब आप क्या कर लो कि लेट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप whose generator is a साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए डिफिनिटली उसका जनरेटर होगा। तो इसमें तो उसके जनरेटर को ए दिया है और इसमें दिया नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि ए ही जनरेटर है, तो ये वर्क कर लिया। अब तुमको क्या करना है कि जी का एक सब ग्रुप लेना है, जी का सब ग्रुप। तो जी का सब ग्रुप का मतलब क्या कि जी के जो एलिमेंट हैं उन्हीं एलिमेंट में से कुछ को ले लिया तो उसका सबसेट हो गया। और वो जो हमने एलिमेंट लिया वो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे सब ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। तो यह हमने जी का जनरेटर ए लिया और एच इसका सब ग्रुप ले, एच सब ग्रुप ले। तो एच को सब ग्रुप लोगे तो उससे दो चीजें मिलेगी। एक तो जो जी के एलिमेंट हैं उन्हीं में से कुछ आएंगे, तो चूंकि जी के सभी एलिमेंट ए के पावर में लिखे गए हैं तो जो एच के एलिमेंट होंगे वो भी हमारा ए के पावर में ही आएगा। ठीक है ये। तो अब हमने क्या किया कि लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यह जी का सब ग्रुप ले लिया। तो सब ग्रुप लेंगे तो जो जी के एलिमेंट हैं उन्हीं में से कुछ को एच में लिया गया है और जी के सभी एलिमेंट ए के पावर में हैं, इसलिए एच के भी एलिमेंट ए के पावर में आएंगे। ठीक है ये। तो लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी let a to the power m is element of G such that m is least positive number such that a to the power m belongs to h। ये जो लिखा गया उसको एक बार समझ लो। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम चीज दे रहे हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए बात। जी के एलिमेंट ए के पावर में है, तो हमने सपोज किया यह ए प्लस माइनस ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये जी के एलिमेंट है। अब जब एच का एलिमेंट लोगे एच का, तो इन्हीं में से कुछ एलिमेंट आएंगे। यदि इसमें ए भी रहा, तब जब ए रहा तब तो ए के पावर में सब एलिमेंट फिर लिखे जा सकेंगे। लेकिन चूंकि जी का सबसेट हम एच ले रहे हैं जो सब ग्रुप हो जाए, तो इसमें से ए आवे सब एच में तो जो रहेगा वो सब जी में जाएगा, लेकिन जी के सब एलिमेंट हमारे एच में आवे जरूरी नहीं है। तो अब सपोज कर लो कि इसमें ए का जो भी पावर हमने लिया, जैसे सपोज कर लो कि हमने ए क्यूब ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 9 इस तरह से हमने इसमें से कुछ एलिमेंट ले लिए। तो जब कुछ एलिमेंट लिया तो जो देखेंगे कि इसमें ए के जितने पावर हैं उनमें सबसे छोटा पावर देने वाला कौन सा एलिमेंट है। तो
ये हमारा 3 हुआ, तो a के क्यूब को ही हम इस केस में a टू द पावर m कहेंगे। अब सबसेट में मान लो यदि हमारा a टू द पावर 4 और आगे एलिमेंट आ गए, तो हमारा लिस्ट पॉजिटिव a टू द पावर 4 हुआ जो h में है, तो m की जगह हमारा 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? g के सभी एलिमेंट a के पावर में होंगे क्योंकि g को साइक्लिक दिया है, और इन्हीं में से कुछ एलिमेंट लिए गए हैं h में, तो ये भी हमारे a के पावर में ही होंगे। अब देखो जब ये भी हमारा a के पावर में ही आएगा, तो ये साइक्लिक दिखाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? यदि यह a इसमें नहीं आया, यदि a भी रहता तब तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट आते सब a के पावर में लिखे ही गए हैं, तब तो कुछ प्रूफ नहीं करना होता। लेकिन इसमें जो एलिमेंट आया उसमें a रहे जरूरी नहीं, ये जब रहेगा तब तो ये सारे एलिमेंट ही उसमें आ जाएंगे। तो अब मान लो कि इसमें से जो एलिमेंट लिया उसमें सबसे छोटा पावर हमारा इस केस में 3 है, तो हमारा क्लेम ये है कि जो यह सबसे छोटा पावर है a क्यूब, वही हमारा इसका जनरेटर होगा। ठीक है ये, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट आया a का क्यूब, तो इस h का a का क्यूब जनरेटर कब होगा? जब इसमें और जितने एलिमेंट हों वो सभी एलिमेंट a के क्यूब के पावर में लिखे जा सके। जैसे हमारा a का क्यूब का पावर 1 हुआ, a का क्यूब का 2 करो a आ जाएगा, a टू द पावर a क्यूब का 3 करो, तो यदि एलिमेंट इस तरह के हैं तब a के क्यूब के पावर में सब आ गया, साइक्लिक हो गया। लेकिन मान लो यदि हमारा इसी में a टू द पावर 7 रहता तो वह a क्यूब के पावर में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ये, तो हमको ये दिखाना है कि यदि यह सब ग्रुप है तो जो सबसे छोटा पावर देने वाला एलिमेंट होगा इसमें वैसे ही एलिमेंट होंगे जो a के क्यूब के पावर में लिखे जा सके। ठीक है ये, तो अब इसी चीज को हमको दिखाना है। तो अब देखो a टू द पावर m में हमारा m लिस्ट पॉजिटिव है, जो m पे रखो तो यह h में बिलोंग करे, यानी कोई दूसरा पॉजिटिव इसमें नहीं है जो इससे छोटा हो और इस पे रखो तो h में आ गया। यानी a हमारा इसमें a का स्क्वायर इसमें नहीं है, a टू द पावर 1 नहीं है, तो यही हमारा a टू द पावर m इसमें लिस्ट पॉजिटिव हुआ जिसको रखा गया तो h में आ गया। अब हमारा क्लेम है कि a टू द पावर m ही इस h का जनरेटर होगा। h का जनरेटर हुआ, इसका मतलब h के सभी एलिमेंट a टू द पावर m के पावर में लिखे जा सके। तो यदि इस h का प्रत्येक एलिमेंट a टू द पावर m के पावर में लिखा जा सके तब हमारा h जो हो गया वो भी साइक्लिक रूप हो गया और a टू द पावर m उसका जनरेटर हो गया। अब यह चीज दिखानी है, कैसे दिखाएंगे इसको देखो। तो अब हमने क्या किया कि इसमें h का कोई एक एलिमेंट ले लिया, लेट a टू द पावर s बिलोंग्स टू h। अब ये क्या लिया गया इस चीज को समझो कि जैसे हमने यह है a टू द पावर m, ये तो सबसे छोटा पावर देने वाला हो गया। अब इसमें a टू द पावर s का मतलब इसमें से कोई, चूंकि सब a के इसी के एलिमेंट है तो सब a के पावर में ही रहेंगे, तो हमने इस सेट का कोई एक एलिमेंट ले लिया a टू द पावर s। यदि यह a टू द पावर s a टू द पावर m के पावर में लिखा जा सके तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट ले रहे हो a टू द पावर m के पावर में लिख लिया गया तो h भी हमारा साइक्लिक हो गया। ठीक है ये, तो अब a टू द पावर s इसमें से कोई एक एलिमेंट h का ले लिया। अब a टू द पावर s a टू द पावर m के पावर में कब लिखा जा सकेगा, इस चीज को यहां से थोड़ा सा आप समझ लो कि जैसे a टू द पावर s जो है वो a टू द पावर m के पावर में तब लिखा जा सकेगा कि जैसे इसको जब पावर किए तो यह a टू द पावर m इंटू क्यू करोगे तो यह a टू द पावर m क्यू ऐसा होगा। तो यदि a यस हमारा इस सेट का इस 3 या 3 से ग्रेटर ही पावर का है, तो यदि यह यस हमारा ये m का जो पावर है, a का जो पावर है, इससे यदि यह डिविजिबल होगा
यदि यह यस m से डिविजिबल होगा तब हमारा यह a टू द पावर s a टू द पावर m के पावर में लिखा जा सकेगा। जैसे मान लो a टू द पावर तुम्हारा 9 है और इसमें 3 है, तो यह 9 3 से डिविजिबल है, तो इसको तुम a क्यूब का क्यूब लिख सकते हो। ये 6 3 का डिविजिबल है, इसलिए a क्यूब का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन यदि यही a टू द पावर 7 हो और 7 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तब वह a क्यूब के पावर में नहीं लिखा जा सकता है। तो जब यह a क्यूब के पावर में इसका एक भी एलिमेंट न लिखा जा सका तब ये साइक्लिक नहीं होगा और उसका ये जनरेटर नहीं होगा। ठीक है ये। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि इसका कोई s ले लिया। अब इस यस में हम यदि यह यस यदि इस m से डिविजिबल हो जाए तब हम उसको a टू द पावर m और टू द पावर q ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यदि यह m से यह वैल्यू डिविजिबल न हो, यदि इसका रिमाइंडर आता हो, तब यह a टू द पावर m के पावर में नहीं लिखा जा सकेगा। ठीक है। तो अब हम यही दिखाएंगे कि a टू द पावर s यदि h में है तो डिफिनिटली m से डिविजिबल होगा। तो अब एक कैसे दिखाएंगे, तो देखो यहाँ यह s इस m के इक्वल या ग्रेटर है, यानी s यहाँ से कोई है और सबसे छोटा हमारा यम है, तो यानी यह यस हमारा इस यम के इक्वल या ग्रेटर ही होगा। तो कोई भी एक डिवीजन एल्गोरिथम हमारा आता है, इसको जान लो कि जैसे हमारा कोई एक वैल्यू 4 है, यह 4 है और कोई एक दूसरा वैल्यू सपोज कर लो कि हमारा 9 है, तो यदि 4 को डिवाइड करो तो क्वोशेंट हो गया 2, यह 8 आया और रिमाइंडर हो गया 1। यदि कोई इंटीजर हो, जैसे यह 9, किसी इंटीजर से डिवाइड करो और इसका जो क्वोशेंट आवे उससे मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी किसी वैल्यू को, जैसे हमारा यह s इस यम से ग्रेटर और इक्वल है, तो इस यस को जब m से डिवाइड करोगे तो जितना क्वोशेंट हुआ उससे m का प्रोडक्ट कर दो और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर दो, तो यह हमको जो यस है वो हमको मिल जाएगा। अब इसमें जो इसका रिमाइंडर है वो 0 से लेकर के जिससे डिवाइड करोगे उससे ये कम तक आएगा। अब यदि यह रिमाइंडर 0 हो गया तब ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारा 8 रहता तो 4 इंटू 2 लिख देते, रिमाइंडर 0 आ जाता, तो इसका मतलब 8 हमारा 4 से डिविजिबल है। और जब 4 से डिविजिबल है यह 8, तब 8 टू द पावर 8 को 8 टू द पावर 4 के पावर में लिखा जा सकता है। क्लियर है ये? तो अब हमको s 8 टू द पावर यस h का एलिमेंट है, तो इस यस को यम से डिवाइड करोगे तो यहाँ से यह वैल्यू जो आया s ग्रेटर और इक्वल टू m, जब ये पहला ही एलिमेंट रहेगा तो हमारा इसके इक्वल हो गया, और यदि दूसरा कोई रहा तो उससे ग्रेटर हो गया। तो s में यम से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशेंट गया, जो क्वोशेंट हुआ उसको हमने q से डिनोट किया, और जो रिमाइंडर आया उसको हमने r से डिवाइड किया। तो s ग्रेटर और इक्वल टू m देन बाई डिवीजन एल्गोरिथम we have s is equal to m q प्लस r। s को डिवाइड किया यम से, q टाइम्स क्वोशेंट हुआ, तो क्वोशेंट को जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से प्रोडक्ट किया और रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब यह r जो होगा, r ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो यम से डिवाइड किए हो इससे हमेशा कम ही आएगा। ठीक है ये? तो ये हमारा कम आ गया, ये यम से इससे कम ही आएगा। और यह q और r है क्या? ये आपके इंटीजर है, यानी जितनी
तुम डिवाइड करोगे यम से तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, और जो रिमाइंडर आया वो भी हमारा इंटीजर है। तो इस तरह से हमारा जो आर है और जो क्यू है ये दोनों ही इंटीजर हैं। तो वेयर आर क्यू आर बिलोंग्स टू जेड, ये दो इंटीजर्स हैं। अब आप देखो इसमें ए टू दी पावर आर, यहां आप लो इसको हमने ए टू दी पावर आर यह लो, तो इस आर को अब दिखाने क्या जा रहे हो, इसको एक बार समझ लोगे तो आसानी रहेगी हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये दिखाएंगे कि यह जो आर है वो जीरो हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। यदि यह आर जीरो हो गया तो एस को हम एम क्यू लिख सकते हैं, और तब ए टू दी पावर एस को ए टू दी पावर एम क्यू लिखेंगे, और उसी को ए टू दी पावर एम टू दी पावर क्यू ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि हमारा आर जीरो आ जाएगा तो ए टू दी पावर एस को ए टू दी पावर एम के पावर में लिखा जा सकता है। लेकिन यदि आर हमारा जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर देगा, तब ए टू दी पावर एस को ए टू दी पावर एम के पावर में नहीं लिख सकते। तो चूंकि हमको दिखाना है ये साइक्लिक है इसलिए, और जनरेटर उसका ए टू दी पावर एम है, तो डिफिनिटली ए टू दी पावर एस को ए टू दी पावर एम के पावर में आना होगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो जो यह आर है इसी ए टू दी पावर आर को लो। अब इस आर की जो वैल्यू है यहां से इसको यस माइनस एम क्यू ऐसा लिख सकते हैं, तो एस माइनस एम क्यू ऐसा। अब इसके बाद देखो एच को, एच सब ग्रुप है ऐसा तो दिया है, तो अब हमें दिखाएंगे कि यह ए टू दी पावर जो आर है, ए टू दी पावर आर वह एच में होगा। अब यह क्यों दिखाने जा रहे हैं इसके पीछे का रीजन समझ लो। ए टू दी पावर आर को हम दिखाएंगे कि एच में है। अब एच में है, इसको दिखाने से हमको मिल क्या जाएगा कि आर की वैल्यू चूंकि यह रिमाइंडर है तो यम से छोटा है, तो यम से छोटा या तो ये पॉजिटिव होगा और नहीं तो जीरो होगा। तो यदि ए टू दी पावर आर को तुम दिखा दो कि यह एच में है, तो यम से छोटा पॉजिटिव एच में नहीं होगा, क्योंकि ए टू दी पावर एम वो लिस्ट पॉजिटिव है जो एच में बिलोंग कर रहा है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव पावर देने वाला वो ए टू दी पावर एम है। तो यदि ए टू दी पावर आर को एच में दिखा दोगे तो या तो आर जो होगा पॉजिटिव तो एम से छोटा होगा और नहीं तो जीरो होगा। तो एम से छोटा पॉजिटिव एच में नहीं हो सकता, क्योंकि ए टू दी पावर एम को सबसे छोटा हम लिए। तो जब यह आर पॉजिटिव नहीं होगा तब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, तब ये जीरो। तो जब यह जीरो हो जाएगा तो हमारा यह जीरो हो गया, यस की वैल्यू एम क्यू हो जाएगा, और तब उसको ए टू दी पावर यस को ए टू दी पावर एम टू दी पावर क्यू ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये? तो अब ए टू दी पावर आर को एच में दिखाने जा रहे हैं, तो अब दिखाने का रीजन समझ गए कि यह जो आर है वो या तो जीरो है और नहीं तो पॉजिटिव है, तो एम से छोटा है। तो जब ए टू दी पावर आर करोगे तो हमारा ए टू दी पावर एम से छोटा होगा, पॉजिटिव रहेगा तो। लेकिन पॉजिटिव में ए टू दी पावर एम से छोटा नहीं है, जो सबसे छोटा है उसी को ए टू दी पावर एम कहे हैं। तब हमारा जब यह पॉजिटिव आर नहीं होगा तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तब वो जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने एम को पॉजिटिव लिया है, जीरो नहीं लिया है। सब ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी तो उसमें होगा ही, तो इसलिए ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, ये तो ऐसा आ गया। अब यहाँ से अब इसको हमको ए टू दी पावर आर को एच में दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए देखो करोगे क्या, इसी को लिख सकते हैं ए टू दी पावर एस इंटू ए टू दी पावर माइनस एम क्यू ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए टू दी पावर एस, ये तो तुम एच का एलिमेंट लिए ही हो, इसी का ए टू दी पावर एच हमने लिया, ए टू दी पावर एस लिया है, ये तो एच का एलिमेंट ही है जिसको हमको ए टू दी पावर एम के पावर में दिखाना है, तो यह एच में है। अब इसको भी यदि हम दिखा दें कि यह एच में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का प्रोडक्ट एच में आ जाएगा, और यह ए टू दी पावर आर की वैल्यू है इसलिए ए टू दी पावर आर
एच में आ जाए। तो अब आप देखो ए टू द पावर यम क्यू ये कैसे एच में होगा, तब इसको ए टू द पावर यम तो एच में है, ए टू द पावर यम एच में है, तो ए टू द पावर एम एच में है। ये समझाने के लिए लिखना आपको यही है, ये सारी बातें हमने समझाने के लिए आपको बताया। ए टू द पावर यम एच में है, इसलिए ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर यम ये भी एच में होगा, सब ग्रुप होने के कारण। सब ग्रुप दिया है, हमको सिर्फ दिखाना है कि वो सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो अब ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यम क्लोजर प्रॉपर्टी से एच में आ गया। फिर यदि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यम करो, ये भी एच में आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट एच में आ गया, यह एच में आ गया, तो फिर एच के एक और एलिमेंट से प्रोडक्ट करो, ये भी आ गया। यानी ए टू द पावर यम को जितनी बार भी प्रोडक्ट करते जाओ वो सब तुम्हारा एच में आए। तो यानी ए टू द पावर यम को क्यू टाइम्स यदि प्रोडक्ट करो तो ये भी हमारा एच में आ जाए। इट मीन्स ए टू द पावर एम क्यू यह एच में आ गया, और एच सब ग्रुप है, तो इसलिए ए टू द पावर यम क्यू एच में है, तो उसका इनवर्स वो भी हमारा एच में आ गया। तो ए टू द पावर यम क्यू एच में है, तो ए टू द पावर माइनस यम क्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी एच में आ गया। तो ये चीज हमने दिखाया। तब यहां से देखो ए टू द पावर एम बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये दिस इंप्लाई ए टू द पावर एम क्यू इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि एच इज ए सब ग्रुप एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे लिखना चाहो तो सिंस एच इज ए सब ग्रुप एच सब ग्रुप है इसलिए। और फिर यहां से ए टू द पावर माइनस एम क्यू ये भी एच में होगा सब ग्रुप के इनवर्स की प्रॉपर्टी से, तो ये भी हमारा आ गया। अब देखो ए टू द पावर आर की यह वैल्यू है, यह एच में है, और इसको भी एच में दिखा दिया, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में आ गया। तो दिस इंप्लाई ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस इंटू ए टू द पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच। यह हमारा एच का एलिमेंट है, और इसको हमने एच का एलिमेंट दिखा दिया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का प्रोडक्ट एच में आ गया। और ये वैल्यू है किसका? ए टू द पावर आर का। दिस इंप्लाई ए टू द पावर आर बिलोंग्स टू एच। अब यहां आर के नेचर को देखें हम, यहां आर पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, दो ही केस है। तो पॉजिटिव होगा तो यम से छोटा होगा। इट मीन्स ए टू द पावर आर हमारा पॉजिटिव रहे तब एच में नहीं आ सकता, ठीक है। ये क्योंकि आर एम से लिस्ट है और ए टू द पावर आर इज ए लिस्ट पॉजिटिव, तो उससे लिस्ट कोई दूसरा हमारा एच में नहीं आएगा। अब इसको तुम मान लो 1, ये 1 हमने ले लिया, 1 फ्रॉम 1 आर इज पॉजिटिव देन आर इज लेस देन एम, बट ए टू द पावर एम इज एलिमेंट of H such that A to the power M belongs to H, यानी H में बिलोंग करने वाला यम A to the power M लिस्ट पॉजिटिव है। तो यम जब लिस्ट रहेगा
तभी हमारा यानी R इज पॉजिटिव, देन R इज लेस देन M, बट A to the power M इज एलिमेंट ऑफ H such that A to the power such that, ठीक है, A to the power M belongs to H. This imply A to the power R H में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन यह H में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव वाला केस नहीं होगा. Therefore R इज इक्वल टू 0. जो पॉजिटिव हो रहा है तब A टू द पावर R जो H में हमने दिखाया है तो A टू द पावर M से छोटा हो जा रहा है, इसलिए वो नहीं हो सकता. तब हमारा दूसरा केस इसके लिए 0 ही बचा. तो R इज इक्वल टू 0. देन S इज इक्वल टू MQ प्लस R गिव्स S इज इक्वल टू MQ, यानी सब ग्रुप हुआ तो R 0 ही होगा. और दिस इंप्लाई A टू द पावर S, यह S की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है S की वैल्यू MQ प्लस R, तो R आपका 0 हो गया, तब S की वैल्यू MQ हुआ, और तब आपका A टू द पावर S इज इक्वल टू A टू द पावर MQ, या यह A टू द पावर M टू द पावर Q आ गया. तब हमने देखा कि A टू द पावर S उस H का कोई भी एलिमेंट है, तब उसको A टू द पावर M के पावर में लिख सकते हैं. इसका मतलब H का प्रत्येक एलिमेंट जब M के पावर में लिखा जा सकता है तो हमारा यह साइक्लिक ग्रुप हो गया, जिसका A टू द पावर M जनरेटर हो गया. तो which shows that H is a cyclic group whose generator is A to the power M. कोई डाउट?